अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ज़िया रहमान। मेरे साथ पैनल पे मौजूद हैं अदनान अल्ताफ़ और एहतेशाम उल हक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं नेबरिंग कंट्री के साथ, वो कैसे हैं। अदनान, आप स्टार्ट लें अगर चाइना से, तो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आपको बताते चलें तो इसमें सबसे पहले चाइना आ जाता है, उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया। ये 4 कंट्रीज हैं जो नेबरिंग कंट्रीज में आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चाइना के साथ पाकिस्तान के क्या ताल्लुकात हैं। तो 1947 में जब पाकिस्तान, सबसे पहले तो ये बात तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि पाक चीन दोस्ती जो एक लफ्ज़ है कितना मशहूर है। तो 1947 में जब पाकिस्तान की आज़ादी हुई है, इंडिपेंडेंस हुई है, तो उससे पहले जो है ना 1947 तक चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से मुराद के चाइना जो है उसमें बादशाहत थी, तो चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं था उस टाइम। उसके बाद 1949 में जो है चाइना मॉडर्न कंट्री बना है। और क्या कहते हैं, इंडिया को लेकर, जैसे अब इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस काफी खराब हैं, उसमें एक मेन इशू आ जाता है कश्मीर का। तो चाइना की भी इस बात पे लेकर काफी कश्मीर के साथ उसको इंडिया के साथ उनके रिलेशंस खराब नहीं है। चाइना की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ जो है ना उनकी रिलेशंस अच्छे हो जाएं, लेकिन इंडिया के साथ उनके नहीं हो सके। इसी बेस पर 1963 में उनकी जो है इंडिया के साथ वार भी एक हुई, लेकिन उसके भी जो है नतीजे अच्छा नहीं, मतलब रिजल्ट सॉर्ट आउट नहीं उसका हो सका, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। की बात कर रहे हैं। तो कश्मीर को लेकर काफी, पाकिस्तान की भी 3 जगह जैसे आप जानते ही हैं कि सिर्फ इसी बेसिस पे हुई हैं 3 जगह जो हुई हैं। तो जब क्या अमेरिका के साथ वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, तो उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, क्योंकि चाइना ने जो है उस टाइम जापान को शिकस्त दी थी, तो अमेरिका के साथ चाइना के तल्लुकात बहुत अच्छे थे। उसके बाद करते करते अमेरिका के साथ भी इनके तल्लुकात खराब होने लग गए। तो फिर अमेरिका जो है वो चाहता था कि भी वो चाइना जो है उनका मतलब एक वजूद खत्म हो जाए कंट्री का, तो उनके रिलेशन खराब होने लग पड़े। तो उस टाइम जो क्या कहते हैं पाकिस्तान था, ये जो है पाकिस्तान चाइना यूएन मॉडल जो था ना, जब 1945 में यूएन बना था, तो चाइना उसके 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक था। इस वजह से लेकर चाइना को जो है वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ा रोल मिला था। और जब अमेरिका के ताल्लुकात चाइना के साथ खराब होने लगे बाद में, तो पाकिस्तान ने चाइना की बहुत मदद की, ठीक है। और इसी बिना पे फिर जब कश्मीर का इशू वगैरह आया, उसको लेकर भी चाइना के पाकिस्तान ने जब देखा, चाइना ने देखा कि अभी इंडिया के साथ भी हमारे यही इश्यूज हैं बॉर्डर को लेकर, मतलब वो जो जगह नहीं, अब कश्मीर है उसके 3 पार्ट हैं। एक जो है वो आजाद कश्मीर हमारा आ जाता है जो हमारे पास है पाकिस्तान के पास, एक इंडिया के पास जो मकबूजा कश्मीर के नाम से है, और एक चाइना के पास है। अब जो इंडिया है ना वो कहता है कि जो चाइना के पास है वो क्लेम करते हैं कि वो भी हमारा हिस्सा है, लेकिन चाइना कहता है कि वो हमारा हिस्सा है। अब इस बात पर भी उनकी काफी लड़ाई वगैरह जंगें वगैरह हुई हैं, जो वर्ल्ड वॉर हुई है उसके बाद, लेकिन वो जो है अभी तक क्लियर नहीं सॉर्ट आउट। तो इसी तरह चाइना के साथ पाकिस्तान के काफी रिलेशन अच्छे होते गए, चलते गए। और अब तो चाइना आपको जैसे पता ही है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, मैक्सिमम 1.5 अरब के करीब 1.5 बिलियन के करीब उनकी पॉपुलेशन है। तो पाक चीन दोस्ती तो इसी तरह चलती रही और आज तक भी उनकी दोस्ती कायम है और रिलेशन दिन ब दिन उनके अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये नेबरिंग कंट्रीज में चाइना का मैंने आपको बताया है, बाकी आप आगे इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, अगर हम ईरान की बात कर लें, ईरान के बारे में आपको ईरान के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि 1950 को रजा शाह पहलवी साहब ने पाकिस्तान को दौरा किया था, और पाकिस्तान को पहला जो मुल्क था ना जिसने तस्लीम किया पाकिस्तान को, वो ईरान ही था। तो रजा शाह पहलवी साहब पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को दौरा किया, और उसके बाद जो लियाकत अली खान साहब थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने फिर ईरान का दौरा किया। तो यूँ पाकिस्तान के और ईरान के जो ताल्लुकात थे वो काफी हद तक बेहतर थे शुरू में। 1965 की जंग हुई, पाक भारत जंग, उसमें भी उन्होंने दिफाई ताउन भी किया। 1971 को जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, तो उस वक्त जब तक ये नहीं कि बांग्लादेश तो एक मुल्क बन गया था ना, तो पाकिस्तान ने पहले तस्लीम किया उसको, बांग्लादेश को, फिर उसके बाद ईरान ने तस्लीम किया कि जब तक पाकिस्तान नहीं तस्लीम करेगा उसके बाद मैं तस्लीम करूंगा, यानी ये उन्होंने स्टैंड लिया था, यानी अच्छा रिलेशन रहा। तो फिर हालात बिगड़ते गए। 1979 को इंकलाब जब आया ना, खुमैनी इंकलाब, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, उसके बाद तल्लुकात में थोड़ी यानी कि उतार चढ़ाव शुरू हुआ। मजीद आप कुछ कहना चाहेंगे आगे? अच्छा, तो अभी रिसेंटली मतलब हम अगर बॉर्डर शॉर्डर की बात करें ईरान के साथ, तो इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशंस वगैरह है? इस वक्त तो यानी कि हम साबिक वज़ीर खारजा की बात करें ना, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी दौरा किया था, बल्कि 3 दिन का दौरा किया उन्होंने, और काफी ये भी कहा था कि हम इनके साथ जो ताल्लुकात है वो हम काफी हद तक बेहतर करेंगे, और जो
यानी कि आलमी सतह पर पाबंदियां लगी हुई है ना अमेरिका की तरफ से, तो ये हमारा एक इशू है कि हम उनके साथ डील नहीं कर सकते। गैस का जो मामला हुआ था उस पर भी हम वो उस तरह से उनको रिएक्शन नहीं दे सके, आगे सेक्शंस इंटरनेशनल हुए, तो इस वजह से काफी हद तक बेहतरी आ सकती है अगर सिचुएशन ठीक हो जाए। अभी भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, हालात बेहतर भी हो रहे हैं फिर आप डेफिनेटली। अच्छा मतलब ने इसमें हाँ, इसके अलावा चाइना और ईरान पर बात होगी है, तो अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ अगर आए अहम पॉइंट है हमारे लिए बिल्कुल। अच्छा अफगानिस्तान के साथ तो एक तो ना हमारे जब शुरू से मतलब जब हम बतौर कौम आजाद हुए तो अफगानिस्तान ने हमें कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है, जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो फिर हम उसके बाद आनवर्ड देखें, अगर हम यूएसएसआर के टूटे हुए या उसके जो बहुत सारी कंट्रीज बनी या वार अफगानिस्तान में, तो उसके बाद से आनवर्ड हम देखें तो पाकिस्तान के तलकात अफगानिस्तान के साथ इतने ठीक नहीं थे, क्योंकि जब उस टाइम के अगर अभी मतलब कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि जो उस टाइम यूएसएसआर पाकिस्तान ने मुजाहिदीन भेजे वहाँ पे, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यूएसएसआर उस वक्त सुपर पावर था, तो उसके बाद पाकिस्तान आना था उसने, तो पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी और एटमी रास्ते थी, तो ये कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अफगान जाहिर बात है जब वहाँ था तो अगर मुजाहिदीन यहाँ से भेजे तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट वगैरह तो हुआ ना, जो आम आवाम है उन्हें नुकसान हुआ, तो वो वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं वो पाकिस्तान को इस चीज़ का जिम्मेदार समझते रहे। फिर हाँ 9/11 हुआ, अगर 9/11 के बाद की हम बात करें तो जब अमेरिका इधर आया तो पाकिस्तान ने उसे अपनी एयर बेस प्रोवाइड की, ठीक है। अगर इस पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्यों दी, मतलब आजकल तो हमारे मुल्क में बात होती है कि ऐसा ही परवेज मुशर्रफ ने क्यों दी अमेरिका को एयरबेस, लेकिन वो एयरबेस भी देने बनती थी उस वक्त पे, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका से इजहार यकजहती कर रही थी कि यहाँ 9/11 हुआ, इतने हजार लोग मरे, इतने जानी और माली नुकसान हुए, अगर पाकिस्तान उस टाइम के तो हम आपको नहीं दे रहे, रास्ता नहीं दे रहे अफगानिस्तान जाने का, तो ये उस तरह में उस वक्त पाकिस्तान पे दबाव, इंटरनेशनल सैंक्शंस वगैरह लगने का खतरा था, तो इसलिए पाकिस्तान ने दिया। तो उसके बाद वो एरा ख़त्म हुआ, अगर तो फिर उसके बाद ये अमेरिका का यहाँ से इनहला हुआ, तो फिर उसके बाद कुछ ही अरसे बाद जो है लोकल गवर्नमेंट को अफगानिस्तान ने वहाँ टेक ओवर करके, तो जिस तरह अशरफ गनी हमने वहाँ से निकलना पड़ा मुल्क से, हमने ये देखा। तो इसमें भी तालिबान के लोगों को और लोकल गवर्नमेंट यही समझती हैं कि इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो इसके साथ अगर हम थोड़ा से पीछे जाएं करज़ई के साथ या हामिद करज़ई के साथ या इसके आनवर्ड जितने भी लोकल इलेक्टेड गवर्नमेंट्स या अफगानिस्तान के, उसके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कभी वैसे तलकात नहीं रहे। तो अभी चाहे कि अभी तालिबान के साथ भी हमारे तलकात हैं, कुछ बेहतर हैं, लोकल गवर्नमेंट की से बेहतर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट से बेहतर है। लेकिन जो अभी बात करें हम, जैसे आजकल पाकिस्तान में माशी बुरान चल रहा है, तो जनाब को कोयला की न्यूज़ आई कि अफगानिस्तान को जब पाकिस्तान ने ये सोचना शुरू किया कि हम अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करेंगे, तो अफगानिस्तान ने उसकी कीमत डबल कर दी। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे। तो इसी तरह वो मैचेस वाली भी बात आ जाती है ना, क्रिकेट का अक्सर अफगानिस्तान के साथ हो तो एक बहुत बड़ा क्रेज चल रहा होता है सबके माइंड में। हमारे इंडिया के साथ इतना वो नहीं चलता, इंडिया के साथ वो नहीं होता जिसका ऐसा ही। तो फिर अगर हम देख रहे हैं इंटरनेशनली, अगर हम बात करें इंडिया की प्रोपेगेंडा की, तो ये सब चीज़ों की ना बुनियाद एक वजह बनती है, तो वो कश्मीर होती है। बाकी LOC पे हम देखें तो काफ़ी ऐसे सीज फायर आ गए है, तो बाकी जितनी भी हमारी जंगें हुई हैं तो उनकी बहस कश्मीर आए, तो कश्मीर अगर सॉल्व हो मसला तो हमें काफ़ी हद तक फिर तो रिलेशंस ठीक हो सकते हैं। हाँ, फिर जिस तरह भी हमारे छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट तो कंट्रीज के आपस में चलते रहते हैं ना, ऐसा ही जिस तरह हमारे अभी ईरान के साथ थोड़े वो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो इस तरह। लेकिन जो बेसिक हमारी वो है, तो कश्मीर अगर ये मसला सॉल्व हो तो हमारे तलाक़ात उनके साथ बेहतर हो सकते हैं। तो अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें आप। कुछ नहीं, गुफ्तगू तो होगी, मैं कहता हूं अभी इसी के साथ बाइंड अप करते हैं आप लोग। अच्छा नाज़रीन, हमने बात की पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप थे नेबरिंग कंट्रीज के साथ। ये कुछ चीजें हैं जो हमें बता रही हैं कि कुछ ना कुछ जो है ना अफगानिस्तान की सरजमीन पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि वो इंडिया से वो वहाँ पर एजेंट या बात की जाए कलभूषण की, तो ईरान से वो यहाँ पर कैसे मुंतकिल हुआ, ये भी तो एक बड़ा पॉइंट है कि किस तरह उसको ये चीजें फिर हम हिस्ट्री में देखें कि डेविड लाइन है, तो वो भी सभी अफगानिस्तानी मानसर। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं जिन्हें मतलब ना, और दूसरे पे क्या इंडिया का फैक्टर आ जाए, कि तो वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें
इंडिया स्पॉन्सर्ड करता है, तो जाहिर बात है वो तो उनका साथ देंगी। तो इस वजह से हमारे ना तलाकात ईरान के साथ मतलब कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं लेकिन अभी भी इतनी कोई ख़ास तलकात है नहीं अफगान तालिबान से, और नहीं पाकिस्तान ने अभी तक किसी कंट्री में नहीं, खासतौर पर पाकिस्तान ने भी अभी तक अफगान तालिबान को एक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो अगर मीडिया के साथ आ जाए तो जारी बात है इंडिया के साथ हमारी बज़वीर ये सब कॉन्टिनेंट की एक तारीख है। अगर हम उसके ऑनवर्ड देखें, हम अपनी जंगें देखें या जितनी चीज़ भी देखें, तो ये जंगें इनकी बेस हमेशा से कश्मीर है ऐसे ही। लेकिन खास तौर पर कश्मीर तो एक वाइड इशू है जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ। 1947 के बाद है इस पर, लेकिन अभी भी ये इशू जो है 1947 के बाद सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान और फिर उस दिन से ये जो है ना एक मसला क्रिएट हो गया अभी भी। लेकिन वो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की इशारा, बल्कि 2019 में जो उन्होंने वो खिलाफवर्जी की है 370 और 35 एक्ट और 370 आर्टिकल, जो उसके बाद हालात ना पहले कुछ देर पहले वहाँ पे कर्फ्यूज वगैरह लगे रहते थे, लेकिन उस तरह नहीं है। लेकिन इसके बाद उन्होंने ना सही दबाने की कोशिश की है कश्मीरियों को। उसके बाद पाकिस्तान से जब 2019 में जब ये हुआ तो इमरान खान ने हर तरह से जो इंडिया के साथ हमारे तलाकात हैं, तिजारती तलाकात हैं, वो ख़त्म कर दिए। सफारती तलाकात तो ज़ाहिर बात है ख़त्म नहीं हो सकते, वो तो एक जब आपको कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती तो उसके बाद हम ये फैसला करते हैं। तो अभी ये करंट गवर्नमेंट जो है ये भी कह रही है कि हम इंडिया से तिजारती तलाकात चाहते हैं, और इस गवर्नमेंट ने अभी तक कश्मीर का मेरे ख्याल से नाम तो नहीं लिया अभी तक, आज दिन तक। तो आगे मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे। हाँ, तो ये मतलब चीज़ है, कश्मीर का एक इशू है, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी 12 तकरीर में अक़वाम मुत्तहिदा में इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि जो ये सब कॉन्टिनेंट है ये गुर्बत की लकीर से भी नीचे हमारे पास, मतलब जुल्म वगैरह इतना है उधर। ठीक है, हाँ, तो अगर हम हमारा ये मसला हम कश्मीर का सॉल्व कर लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जो गुर्बत है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में तालीम नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से जब हम कश्मीर का इशू ख़त्म होगा तो उसके साथ